दोस्तों नमस्कार। इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच में आपको बताना चाहूँगा पाकिस्तान कितना कायर देश है, अपने ही नागरिकों को ढाल की तरीके से इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में तो हवाई हमले पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन भारत हवाई हमले ना कर सके इस वजह से अभी भी अपने रेड अलर्ट एरिया में एयर स्पेस को ओपन कर रखा है। यानी कि अभी भी जहाँ पर पाकिस्तान के जिस एरिया में हमले हो सकते हैं वहाँ पर फ्लाइट आ रही हैं और जा रही हैं। आम नागरिकों की विमान वहाँ से उड़ते हुए दिखाई दे रही। तो समझा जा सकता है भारत ना कर सके हवाई हमले, रिप्लाई ना दे सके, इस वजह से ऐसा पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, पाकिस्तान किस तरीके से भारत को लेकर जासूसी करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी इस खबर में बताने की कोशिश करूंगा। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से होते हुए नजर आई, जहां पर आपको बताना चाहूंगा विदेश सचिव विक्रम मिस्री, साथ ही साथ कर्नल सूफिया कुरैशी, विंग कमांडर यूमिका सिंह ने बताने की कोशिश की कि कैसे इस वॉर में पाकिस्तान नापाक हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है भारत के खिलाफ। सबसे पहले आपको जो मैं खबर बता रहा हूं बता दूं, दैनिक भास्कर के हवाले से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें सटीक जानकारी सामने आते हुए दिखाई दी। अभी तक गोदी मीडिया पत्रकारों की बात की जाए दोस्तों, कई ऐसी फेक न्यूज़ बताई है जिसका कोई लेना देना इस वॉर से नहीं था, कुछ भी बताने की कोशिश की गई। अब जबकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए नजर आ रही है, जहां पर कर्नल भी मौजूद है, साथ ही साथ विंग कमांडर भी मौजूद है, साथ ही साथ विदेश सचिव भी मौजूद है, तो कहा जा सकता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन इस वॉर को लेकर सामने निकलते हुए दिखाई दे रही। दैनिक भास्कर ने क्या हेडलाइन लिखा हुआ है इससे आपको अंदाजा लग जाएगा मोटा मोटा इस खबर में क्या आपको मैं बताने वाला हूं। दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की है, कर्नल सूफिया कुरैशी बोली, पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना रहा, 400 तुर्की ड्रोन दागे, अपने एयर स्पेस में यात्री विमान उड़ने दिए ताकि भारत जवाबी हमला ना कर सके। दोस्तों इस बीच आपको बताना चाहूंगा, जबकि हवाई हमले करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, भारत बहुत ही संयम से काम कर रहा है। आम नागरिकों के ऊपर कोई भी दिक्कत ना हो, या फिर ये कहा जाए उनको कोई इस वॉर से दिक्कत ना पहुंचे, इस वजह से अभी तक ठीक तरह से भारत पाकिस्तान को जवाब नहीं दे रहा। एक बार अपने इस एयर स्पेस को, जो कि रेड अलर्ट एरिया में पाकिस्तान बंद करके देखे, उसके बाद देखे कि किस तरीके से इंडियन आर्मी जवाब देती, पावर देखे इंडियन आर्मी। लेकिन ऐसा पाकिस्तान नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है इंडियन आर्मी किसी भी निर्दोष को टारगेट नहीं करेगी। शायद यही वजह है जो वो अपने एयर स्पेस को बंद नहीं कर रहा। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए नजर आई जिसमें इस वॉर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि अभी तक क्या क्या होता हुआ नजर आया, पाकिस्तान किस तरीके से काम कर रहा है। कर्नल सूफिया कुरैशी ने बताया, 8 और 9 मई में आधी रात में पाक आर्मी ने इंडिया के सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के इरादे से कई बार हमला किया। तो लगातार हमला भी होता हुआ पाकिस्तान की तरफ से नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। 36 इलाकों में 36 जगहों पर पाकिस्तान ने घुसपैठ करने की कोशिश की है। करीब इसमें 300 से लेकर 400 ड्रोन का यूज़ पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों बताना चाहूँगा, सारे तुर्किश ड्रोन हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस ड्रोन हैं, आर्मी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये ड्रोन, जिसमें वेपन्स भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ अगर दोस्तों बात की जाए, ये पूरा कैमरे से लोकेशन के बारे में जानकारी तो देता ही यूज़र को, साथ ही साथ वेपन भी लगा हुआ है। तो आर्मी के लिए किस तरीके से ये ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं और पाकिस्तान करता हुआ भारत के खिलाफ दिखाई दे रहा है। 300 से लेकर 400 ड्रोन पाकिस्तान ने भारत की सीमा में छोड़े। आपको आगे बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या कहते हुए सूफिया कुरैशी दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर। आगे उन्होंने बताया, इनका मकसद खुफिया और वायु रक्षा मंत्रालयों की जानकारी लेना था। ये जो ड्रोन छोड़े गए पाकिस्तान की तरफ से सारे तुर्किश ड्रोन है। नाम मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कुछ भी बताने से पहले, तुर्किश असिसगार्ड सोनगर ड्रोन्स, इनका नाम जो है वो है तुर्किश असिसगार्ड सोनगर। साथ ही साथ इनको पूरी तरीके से कहा जा सकता है ध्वस्त कर दिया गया, नाकाम कर दिया गया, और उसके बाद जांच के लिए कुछ ड्रोन्स को भेज दिया गया है। इंडियन आर्मी लगातार ऐसे ड्रोन्स को नष्ट करते हुए नजर आ रही। आगे आपको बताना चाहूँगा, पाक ने एलओसी पर भारी फायरिंग की है। तो पाक लगातार फायरिंग भी करता हुआ दिखाई दे रहा है कई एरियो में भारत के अंदर। पाक एक तो फायरिंग कर रहा है और साथ ही साथ हवाई हमले करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ना कर सके इस वजह से अपना एयर स्पेस ओपन कर रखा है, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कहां कहां फायरिंग होते हुए नजर आई, जो कि सूफिया कुरैशी ने बताने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर के तंधर, जूरी, पूंछ, मंडर, राजौरी,
अखलून और उधमपुर में। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो फायरिंग होते हुए पाकिस्तान की तरफ से नजर आ रही, इसमें हमारे देश के कई जवान घायल होते हुए भी दिखाई दिए, जिसका जवाब भारत ने मुंह तोड़ दिया है। अभी अगर दोस्तों बात की जाए, जब रिप्लाई दिया गया जो कि फायरिंग होते हुए पाकिस्तान की तरफ से नजर आई, इसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ है। ये सूफिया कुरैशी ने बताने की कोशिश की। इंडियन आर्मी की पावर को जांच रहा है बार बार पाकिस्तान, और इंडियन आर्मी बहुत ही संयम से काम लेते हुए नजर आ रही, क्योंकि किसी निर्दोष की जान ना चली जाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। आपको आगे बताना चाहूँगा दोस्तों, अब बात करते हैं एयर स्पेस की, जो कि खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, किस तरीके से आम नागरिकों को ढाल की तरीके से, शील्ड की तरीके से इस्तेमाल करता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है इस वॉर में। अगर हटा दिया जाए तब जाकर फेयर वॉर कहा जाएगा कि होते हुए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दिखाई दे रही है। ये फेयर वॉर पाकिस्तान की तरफ से कहा जा सकता है नहीं हो रही है, क्योंकि इंडिया ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है आम नागरिकों के लिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तान को मौका मिल गया हवाई फायरिंग करने की या फिर हवाई हमले करने की, लेकिन इंडिया कोई भी जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि किसी भी आम नागरिक को टारगेट नहीं करना चाहता। आपके सामने क्या कहते हुए सूफिया कुरैशी नजर आ रही, बताना चाहूँगा। एयर स्पेस बंद नहीं किया पाकिस्तान ने, नागरिकों का यूज ढाल की तरीके से कर रहा है इंडिया में, जबकि जैसे कि टेंशन बढ़ते हुए नजर आई दोनों कंट्रीज के बीच में और वॉर होते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया ने पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट के दौरान अगर बात की जाए, एयर स्पेस आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया है, यानी कि अब कोई भी प्लेन जो कि आम नागरिकों के लिए वो उड़ नहीं सकती, ना ही आ सकती। इसी के साथ पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए सूफिया कुरैशी ने बताने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी दमन से उड़ान भरकर लाहौर विमानें आ रही हैं जो कि आम नागरिकों की। दोस्तों अभी भी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो दमन से लाहौर के लिए आपको कई फ्लाइट मिल जाएंगी, जो कि मैंने सर्च किया। तो साफ है अभी तक फ्लाइट्स बंद नहीं की गई हैं उस एरिया में जो कि रेड अलर्ट पे है, जहां पर वॉर होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर इंडियन आर्मी रिप्लाई देती है तो इनके ऊपर, यानी कि आम नागरिकों के ऊपर दिक्कत आ सकती है। बहुत ही समझदारी से इंडियन आर्मी काम करते हुए दिखाई दे रही। सूफिया कुरैशी ने इस पूरे मामले पर बताने की कोशिश की कि इंडियन आर्मी ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा तय की, यानी कि प्रायोरिटी में इंडियन आर्मी के लिए आम नागरिकों की सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है इस वॉर से। अभी भी इंडियन आर्मी बहुत ही समझदारी से, फिर से बताना चाहूँगा, काम करते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पर आम नागरिकों को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसे कहते हैं इंडियन आर्मी, और इस पर गर्व भी लोगों को होना चाहिए कि किसी भी आम नागरिकों को चोट ना पहुँचे, दिक्कत ना पहुँचे। इस वजह से ध्यान दिया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से। और पाकिस्तान जानता है कि जैसे ही एयर स्पेस को वो बंद करेगा आम नागरिकों के लिए, तब फेयर वॉर होते हुए दिखाई देगी और तब इंडियन आर्मी की पावर पता चली। शायद यही वजह है जो पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को बंद नहीं कर रहा। आपके हिसाब से कर्नल सूफिया कुरैशी, साथ ही साथ विंग कमांडर यूमिका सिंह ने जो जानकारी दी है, उसे लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दोस्तों दबाना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।